सबसे पहले एक मिनट मन बराड़ जी, हम लोग एक ना एक सिस्टम बनाते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दिया, आप कहाँ से हैं? मैं पंजाब। हाँ वो तो लग ही रहा है, मुझको पता है मन बराड़ जी पंजाब से। जी सर, आप बताइए। हाँ जी सर, मैं पूछ रहा था 96 11 तारीख को मैंने लगाया था विड्रॉल DGFT टोकन का, तो 96 और का दिखा रहा था मैसेज। तो आ जाएगा इतने में? नहीं नहीं, अभी तो देखो TFT टोकन का जो मिनिमम टाइम लग रहा 360 घंटे यानी 15 दिन। उसके बीच में भी अगर छुट्टी आएगी, कोई भी हॉलीडे हुआ, तो वो एक दिन और बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल पेशेंस रखें, 15 दिन के अंदर आएगा। एक दो दिन ऊपर जाएगा, कम तो नहीं हो सकता है, क्योंकि साइट में अपडेशन चल रहा है। थोड़ा धैर्य बना रखें, मिल जाएगा आपको। ठीक है ठीक है, लेकिन उसके अंदर 96 क्यों रखता है सर? नहीं नहीं, 96 अगर दिया है तो गलत दिया है। 15 दिन का कम से कम समय लग रहा। ठीक है जी मन बराड़ जी। हाँ जी हाँ जी। और सर कब तक मतलब ये अपना इसका है कोई एक्सचेंज पे कुछ आने वाले टाइम में कुछ? बहुत जल्दी बहुत जल्दी। हम सब लोग, जितने भी लोग बैठे हैं, मन बराड़ जी के माध्यम से आप सब लोगों को जवाब दे दूं कि सबसे पहले जो है अपना मेन जो टास्क है एक्सचेंज पे आने के लिए, अपना स्टॉक लिस्टिंग, ऑडिटिंग और ये सब। उसके बाद जैसे ही ये ऑडिट हो जाएगा तो एक्सचेंज पे भी आ रहा है अपना। इसके लिए सबसे पहले तो विड्रॉल का आएगा। विड्रॉल की खबर ऐसी संभावना की जा रही है इस महीने भी आ सकती है, और ज्यादा हुआ तो 5 जुलाई तक हम सबको ये टास्क दिया गया या अपनी टीम को 3000 जो टोकन है सबको आप रिसीव करवाएं। तो जुलाई में बिल्कुल पूरी संभावना रहेगी। बस हम सबको धैर्य बना के रखना है। कंपनी जो आपके लिए सोच रही है, जो कर रही है, ऐसा आज तक इतिहास में NFT की दुनिया में या क्रिप्टो की दुनिया में किसी ने नहीं किया। ठीक है जी, बस पेशेंस बना के रखिए। मोस्ट प्रोबेबली एंड ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ। ठीक है जी। और एक्सचेंज पे थोड़ा टाइम लगेगा एक्सचेंज पे आने के लिए, लेकिन इस साल में ये सारी चीजें हो जाएंगी। ऑक्शन का काम, एक्सचेंज का काम सब इसी में मैंने हो इस साल के एंड तक हो जाएगा। और बताइए, और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कौन जी? सर मैं शिवम कुमार बोल रहा हूँ सर, झारखंड से। शिवम जी कहाँ से आप? मैं झारखंड से हूँ सर। जी बताइए शिवम। सर मेरे ऑनलाइन में एक मतलब उनका क्या मोबाइल ही पूरा हैक हो गया, तो जिसके कारण उनका ईमेल डिलीट हो गया और गूगल ऑथेंटिकेटर जितना सारा ऐप था सब डिलीट हो गया। तो सर उनका रिकवर कर रहे हैं ईमेल, तो रिकवर ईमेल हो ही नहीं पा रहा है, उनको पासवर्ड भी नहीं पता है। तो कुछ हो पाएगा? नहीं है? नहीं सर। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। दूसरे मोबाइल में जाके रिकवरी का एक अकाउंट गूगल में जाना है, आपको रिकवर करना है, हो जाएगा। यूजर हाँ बोलिए। दूसरे मोबाइल में? हाँ दूसरे मोबाइल में एक बार रिकवर करने की कोशिश करें। ठीक है। दूसरे मोबाइल में जाकर क्या करना पड़ेगा सर? आपको अकाउंट, गूगल अकाउंट में जहाँ आपका मेल, जैसे ईमेल बना होता है ना, ईमेल जी, ईमेल में आपको नीचे जब आओगे उसमें गूगल अकाउंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन होता है, उसमें जाना आपको जी। और वो मांगेगा 3-4 ऑप्शन, क्योंकि आपका अगर आपको उसका पासवर्ड याद है तो ठीक है, नहीं तो आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। और जब हम कोई भी ईमेल बनाते तो एक दूसरी ईमेल भी उसमें पूछी बनाई होगी, वो अगर याद है तो वो दीजिए। तो 3-4 ऑप्शन में कोई भी एक ऑप्शन कर लीजिएगा। उन्होंने मुझे बताया प्रयास करिएगा, एक बार प्रयास करिएगा, आ जाएगा। और जब आप जब ये करेंगे, यूजर हमारा वही रहता है, और आपका यूजर तो याद है ना उनको, अपना ट्रेजर फंड का या निफ्टी का एक ही है यूजर, याद है उनको? यूजर नेम पासवर्ड याद है, बट ईमेल ही डिलीट हो गया है। हाँ तो ईमेल रिकवर हो जाएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ। ईमेल में जाके ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ आपका राइट साइड में उसके नीचे गूगल अकाउंट का आएगा, वहाँ प्रयास कीजिए। और 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, वो भी कर लीजिएगा। जी सर उनका 2 स्टेप वेरिफिकेशन था, इसी की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं, उसकी वजह से तो नहीं आता है किया है किसी को, उन्होंने पासवर्ड शेयर किया होगा। कोई इशू नहीं, आप करिए, एक बार दोबारा प्रयास करिए, फिर बात कीजिएगा। ठीक है जी सर, थैंक यू। और किसी का? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। जितेंद्र जी बात कर रहे हैं? जी सर, मैं जितेंद्र कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ, झारखंड
जय वर्षा से। हाँ जी सर मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है सर कि जैसे 3000 TUFT का मैंने जो क्लेम किया था वो हमारे ये ट्रस्ट वॉलेट में आ गया, ठीक है। और मैंने उसको स्वैप भी कर लिया इसमें ट्रेजर फंड में, ठीक है। वो 3000 मेरे ट्रेजर फंड में भी आ गया, लेकिन सर विड्रॉल की जगह में अभी भी मेरे को विड्रॉल प्रोसेस्ड ही दिखा रहा है। विड्रॉल लगाया कितने दिन हो गए? विड्रॉल लगाया नहीं सर मैंने मतलब कि वो जो 3000 TUFT जो विड्रॉल में आता था ना, नहीं अभी आपने ट्रस्ट वॉलेट से अपने ऐप पे ले आए हैं सर। हाँ, सबसे पहले मैं आप सबको बताऊं कि आपका NFT कितना है, यानी मेरा आपका फंड कितना है? फंड तो सर NFT सर 7265। NFT की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आपका जो फंड है, जब आप ट्रेजर फंड से पहले NFT के रूप में आपका फंड कितना है बैलेंस? 2000 के 3 है और एक 1265 का है। 2 हैं, तो ये दोनों आपकी स्टेक पे चल रही हैं? मेरा 4 है सर। मैंने 2000 की 3 NFT जी, 2000 की 3 NFT है और एक 1265 की NFT है। तो ये सारी NFT आपकी स्टेक पे चल रही है? फिर मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। जी सर, चल रही है सर। सारी चली, वेरी गुड। अब आपके पास ये 3000 जो है, तो सबसे पहले आप ले गए और कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं वो कैंसिल का ऑप्शन नहीं दे रहा था। कैंसिल का ऑप्शन नहीं दे रहा? नहीं, वो सक्सेस ही शो कर रहा है सर। सक्सेस शो कर रहा है तो फिर उसी में आ जाएगा आपके। लेकिन सर मैं ऐसे ही मतलब कि चेक कर रहा था, विड्रॉल को जैसे क्लिक करता हूँ देन वो दिखाता है कि प्रीवियस विड्रॉल इज प्रोसेस। हाँ, तो इसका मतलब वो प्रोसेस में है, आएगा। लेकिन हमें ये नहीं करना है, पहले सुन लीजिएगा। आपने कर लिया, अब आपके ऐप में दिखेगा वो, ठीक है। टाइम लग सकता है, ऐप में दिख रहा है। ऐप में आ चुका आपके, दिख रहा है? जी सर, मेरे ट्रस्ट वॉलेट में ट्रस्ट वॉलेट से माइनस होके आपके ऐप में आ गया। जी सर, आ गया। हाँ, तो लेकिन वहाँ पर दिख रहा है, कुछ छोड़ दो। क्योंकि सर अभी मतलब है मेरा आ गया है, लेकिन वो अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। ये सर कहना है कि जो कंपनी 3000 TUFT दी है ना सर सबको, इनका कहना है कि 3000 जो कंपनी TUFT दी है, ये इनका ट्रस्ट वॉलेट में चला गया और वहाँ से फिर ऐप में भी ले लिया ये, और वहाँ से इन्होंने ऐप में भी ले लिया है। और अभी भी इनके जो ट्रेजर फंड का जो एप्लीकेशन है, वहाँ अभी भी इनका पेंडिंग लिखा हुआ है। ये नेक्स्ट विड्रॉल लगाना नहीं लगा पा रहे हैं, ये कहना है इनका। यही है ना सर? जी सर, जी सर, जी सर। अब विड्रॉल आप क्या लगाना चाह रहे हैं? मतलब अभी 3000 लगाना चाह रहे हैं? अभी तो विड्रॉल लगेगा नहीं सर। मैं चेक कर रहा था कि विड्रॉल को जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो प्रीवियस विड्रॉल इज पेंडिंग शो कर रहा है। तो और वो पेंडिंग शो कर रहा है, वो 3000 की वजह से ही शो कर रहा है, क्योंकि इनके एप्लीकेशन में अभी तक सक्सेस हुआ नहीं है। वो तो कह रहे हैं ना सक्सेस हो गया, दिख रहा है। ये भी तो बोलना है सर, सक्सेस नहीं लिखा हुआ, इसीलिए तो लिख रहा है। सिर्फ इसका टोकन रिसीव हो गया ट्रस्ट वॉलेट में और वहां से इन्होंने रिसीव कर लिया है, लेकिन इसका एप्लीकेशन में अभी भी पेंडिंग ही लिख रहा है। ऐसा करके होगा, पेंडिंग दिख रहा होगा, लेकिन ऐप में दिख भी रहा है। पेंडिंग दिख रहा है। ऐप में मैंने 3000 ले लिया सर। 3000 आ गया, वो ये कह रहे हैं। तो थोड़ा सा देखो, कुल मिलाकर 3000 तो आपके ऐप में आ गया है और वहाँ पेंडिंग दिख रहा है। दूसरा नेक्स्ट लगा नहीं पा रहे हैं। मैं सबसे बताना चाहूंगा, ये सब साइट मेंटेनेंस की वजह से थोड़ा हम लोग पेशेंस रखेंगे, ठीक है? ये सर मेंटेनेंस की वजह से अभी हो रही है। बिल्कुल मेंटेनेंस की वजह से हो रही है। बस आप इतना कर सकते हैं, जब आपकी ये जो स्टेक फ्री होंगी तो उसमें रीस्टेक कीजिएगा, ठीक है? वो किया मैंने रीस्टेक भी किया है। सुनिए जितेंद्र जी, आपके बारे में बता रहा हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन होगा। जैसे कोई एक क्वेश्चन रखता तो उसके माध्यम से और भी हम बता दें आपको। सबसे पहले रीस्टेक कर लीजिएगा। और ये जो स्टेकिंग वाला सिस्टम है दोस्तों, इतनी TUFT अब कंपनी के पास है नहीं। बहुत जल्दी ये सुविधा हम लोगों को नहीं मिल पाएगी, तो उसके लिए जितना ज्यादा हो सकता है आप TUFT अपना रीस्टेक कर लें और अर्न पे भी लगा लें। अर्न पे कम से कम सबसे अपेक्षा की जाती है 25,000 का जरूर लगाएं। 3 महीने के लिए लगाएं, 6 महीने के लिए लगाएं, 3 महीना तो कम से लगाएं। उससे आपको वोटिंग राइट मिलेगा। इसका लाभ आप आगे चल के आपको पता चलेगा कि कोई भी डिसीजन होगा। एक तो ये डाउ आने से आपके जो विड्रॉल में अभी जो
टाइम लग रहा है, ये बिल्कुल नहीं लगेगा। और कोई भी डिसीजन होगा उसमें हम लोगों का ही डिसीजन माना जाएगा, तो वोटिंग राइट मिलना है। तो सबसे अभी ये चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी आप लोगों को। इतना जरूर आप सबसे चाहेंगे कि अर्न पे लगाएं, रीस्टेक करें। और रीस्टेक इसलिए कि जितना ज्यादा हो सके टीएफटी कमाएं। दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ, ये टीएफटी आपके आने की इतनी बड़ी संपत्ति बनने वाली है कि आज जितनी भी कंपनियां हैं आप खुद स्वयं आश्चर्यचकित होंगे, यार इतना बड़ा कैसे काम हो जाएगा, कैसे हो गया। बस टीएफटी को आप जितना ज्यादा हो सके अर्निंग के माध्यम से, रीस्टेक के माध्यम से कमाते जाए। अब आप पूछिए, आप कुछ पूछ रहे थे जितेंद्र इसके बीच में। सर क्या मैं एक बार अपना स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा सकता हूँ? हाँ जी। MC राजपूत सर बहुत अच्छा बात बताया अभी आप लोगों हम लोगों को। लेकिन सर जितेंद्र सर आपको कहना है कि एक बार आप साइड पे जाके देख लीजिए, इसका जो साइड है ना ट्रेजर फंड का, साइड पे भी वही हो रहा है सर, साइट पे भी वही हो रहा है। मैंने अनइंस्टॉल भी कर दिया था ऐप को, फिर से रीइंस्टॉल करके किया, फिर भी वही हो रहा है सर। हाँ, कई बार क्या होता है, ऐसा मैंने अनुभव किया है जितेंद्र जी, जब भी हम लोग साइट बीच में नहीं खोल रहे हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाके उसको करेंगे तो कई बार वहाँ अपडेट मांगता है और इधर अपडेट नहीं मांगता, खुल जाता क्रोम में। तो जब भी ऐसा हो तो प्ले स्टोर पे आपने रीस्टार्ट किया तो जाहिर सी बात है वहाँ हो गया होगा, और उसके बावजूद भी आपने सब कुछ कर लिया है, तो पेशेंस रखने के अलावा और कुछ भी नहीं है, हमें पेशेंस रखना होगा। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। अभी स्क्रीन शेयर करके बताएंगे तो उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला, जस्ट वेट। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई प्लीज रेज योर हैंड। हेलो सर। हाँ सुरेश जी बोलिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार सुरेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सभी लीडरों को नमस्कार। प्रेम जी, सुंदरलाल जी, श्यामलाल जी, राजपूत साहब, आप और जितने भी लीडर हैं सभी को नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार सुरेश साहब, बहुत बहुत नमस्कार। सर मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ सर। सर जरूर सुनाइए। मेरा कोई भी नहीं है सर, हाँ जी, लेकिन ट्रेजर फंड के लेकर के मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। प्लीज शेयर योर स्टोरी प्लीज। हेलो जी सुनाइए सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, अब बिल्कुल। हाँ सुनाइए, अपनी स्टोरी शेयर कीजिए। सर क्या है, एक बार जंगल में आग लग गई। हाँ जी। जंगल में आग लग गई तो सभी पशु पक्षी जितने भी जानवर थे सभी भाग रहे थे जी। और एक चिड़िया है ना, चिड़िया जी, वो नदी में से अपनी चोंचों पार करके जंगल में फेंक रही थी। बहुत बढ़िया। तो सभी पक्षी तो भाग ही रहे थे, लेकिन एक पागल कौवा कहने लगा उसको, चिड़िया को, तो चिड़िया तू पागल हो गया क्या, भाई तेरी चोंच से क्या जंगल बुझेगा? तो चिड़िया कहने लगी, भाई पागल मैं नहीं, पागल आप हो, आप लोग हो गए। जब कभी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा ना जी, तो उसमें इस चिड़िया का नाम भी होगा जी। तो सर मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे अब ट्रेजर फंड के अंदर दिक्कतें आ रही है जी, कई चीजें बढ़कर के भी हो रही हैं, लेकिन आम पब्लिक के लिए दिक्कतें हैं क्या रोल को लेकर के जी। तो सभी लीडर है, कोई और भी है, सभी पैनिक हो जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं छोड़ के जी। कोई किसी को पकड़ रहा है, कोई किसी को पकड़ रहा है। तो ये पागल कौवे की तरह है। तो सर जब ट्रेजर फंड का इतिहास लिखा जाएगा, प्रेम चौधरी जी का, श्यामलाल जी का, सुंदरलाल जी का, FC चौधरी आपका और जितने भी लीडर है यहाँ मंच पे, तो उन लोगों का इतिहास लिखा जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों सुरेश सर ने बहुत ही अच्छी बात बोली है। कम से कम वो चिड़िया ये कहना चाह रही थी कि मेरा नाम कम से कम आ लगाने वालों में से तो नहीं होगा। मैं एक गिलहरी प्रयास कर रही हूँ, ठीक वैसे ही जैसे गिलहरी एक तिनका लेके जा रही थी जब श्री रामचंद्र महाराज पुल बना रहे थे, तो उसको कई बार एक मुहावरा बन गया कि गिलहरी प्रयास, यानी जितनी आपकी क्षमता है वो चिड़िया ले जा रही है, बुझा रही है, कम से कम उसका नाम बुझानों में तो होगा इतिहास में दर्ज, आग लगाने वालों में से नहीं होगा। और बिल्कुल आप हमारे प्रेम सर, श्यामलाल सर, हमारे सुंदरलाल साहब, प्रदीप साहब, इन लोगों का, ये लोग बैकबोन इस सिस्टम के, ये लोग मतलब आग बुझाने में और आगे आगे ना लगे उसका भी काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश साहब, बहुत अच्छी स्टोरी बताई आपने। सर थोड़ा हो रहा है इसमें सर, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जी, आपकी आवाज में पहचान किया। हरियाणा में कहाँ से?
मेरा एक मित्र है रिटायर्ड डीएसपी हरियाणा पुलिस से। अच्छा जी। तो उसकी मैंने आईडी जनरेट की थी करीब करीब 300 USD से। ओके। और उसके बाद फिर ईडी का चल पड़ा ईद पे। हाँ जी। और वो ब्लाइंड बॉक्स वाला करवा दिया, मतलब 250 USD 89 से 86 से लगा करके उसको दोबारा फिर वो करवा दिया था। तो उसके बाद सर फिर 50 USD से ना, मतलब जब जैसे स्टेक का सिस्टम आया तो उसका मैंने स्टेक से लगवा दिया था 50 USD से। जैसे 5,000 तो उसको पहले मिल